नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं अंजलि। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में भी झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर तक भूकंप के तेज झटके, पाकिस्तान और चीन में भी धरती हिली। एक और साइक्लोन का मार, ऊपर से भूकंप के झटके। लोग जाए तो आखिर जाए कहाँ? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत, पाकिस्तान और चीन में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर भारत के दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में था। इसकी गहराई जमीन से 6 किलोमीटर अंदर थी। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.4 थी। आइए जानते हैं कि यह भूकंप आया तो आखिरकार क्यों आता है भूकंप। धरती मुख्यतः 4 परतों से बनी हुई है। इनर कोर, आउटर कोर और मेंटल और क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अब ये 50 किलोमीटर की मोटी परत कई वर्गों में बटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेटोज कहा जाता है। यानी धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। ये प्लेटें कभी भी स्थिर नहीं होती, ये लगातार हिलती रहती है। जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती है तो उनमें आपस में टकराव होते हैं। कई बार ये प्लेटें टूट भी जाती है। इनके टकराने की बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे इलाके में हलचल होती है। कई बार ये झटके काफी कम तीव्रता के होते हैं, इसीलिए ये महसूस भी नहीं होते, जबकि कई बार इतनी ज्यादा तीव्रता के होते हैं कि धरती फट तक जाती है। इससे पहले मार्च में भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 थी। ब्यूरो रिपोर्ट। महागठबंधन की बैठक से पहले नीतीश कैबिनेट से संतोष मांझी के इस्तीफे से सियासी हलचल तेज हो गई। इस्तीफे को लेकर संतोष मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा संतोष मांझी ने? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे को लेकर संतोष मांझी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मेरे इस्तीफे देने की एक ही वजह है, विलय करने के लिए हमारे पास प्रस्ताव आया था। विलय का प्रस्ताव जेडीयू की तरफ से आया था। हम जेडीयू की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी भी बनी है तो कुछ मुद्दों को लेकर बनी है, इसलिए बेहतर था कि हम संघर्ष का रास्ता चुने। इसलिए हमने विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया। हाँ, निश्चित ही से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है। उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। एनडीए में जाने के सवाल पर संतोष मांझी ने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। आगे क्या होगा इस पर सभी से चर्चा करने का फैसला लिया जाएगा। हमारी पार्टी ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है। हम तो रहना चाहते थे, लेकिन बड़ी पार्टियां हमको नहीं रखना चाहती, पार्टी का अस्तित्व खत्म करना चाहती है, तो हमने महागठबंधन से अलग रहने का भी फैसला। जब नीतीश कुमार से हमारी आखिरी मीटिंग हुई, उससे पहले भी हमारे सामने प्रस्ताव रखा गया था। संतोष मांझी ने कहा कि जब एक बार इस्तीफा दे दिया तो फिर वापस लेने की बात कहाँ है। ब्यूरो रिपोर्ट। अरब सागर से गुजरात की ओर बढ़ रहा खतरनाक समुद्री चक्रवात बिपरजॉय परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ के बंदरगाहों पर 9 और 10 नंबर के संकेतक लगाए गए हैं। गुजरात पर आए तूफानी संकट के बीच अब सिर्फ बिपरजॉय चक्रवात ही चर्चा हो रही है। क्या होगा? अब आएगा समुद्र में टकराएगा बिपरजॉय चक्रवात? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा समुद्री चक्रवात बिपरजॉय काफी खतरनाक हो चुका है। 15 जून की दोपहर में इस तूफान गुजरात की समुद्री सीमा से टकराने का अनुमान है। समुद्र में शांति रहे और कम नुकसान हो, इसके लिए राज्य में तूफान से होने वाले संभावित खतरों को कम करने की तैयारियां चल रही है। जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सौराष्ट्र और कच्छ के बंदरगाहों पर सिग्नल बदले जा रहे हैं। सभी बंदरगाहों पर 9 और कुछ पर 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया है। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान होने की अनुमान कच्छ में व्यक्त की जा रही है। यहाँ के कंडला पोर्ट पर 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया है। सिग्नल 8, 9, 10 और 11, 8 नंबर का बंदरगाह पर संकेत लगने का मतलब है कि साइक्लोन बेहद खतरनाक है, तट को पार कर सकता है या फिर तट के पास तक आ सकता है। 10 नंबर सिग्नल का मतलब है कि बंदरगाह के पास है। सिग्नल नंबर 11 आखिरी संकेत है। इसका मतलब है कि साइक्लोन की चेतावनी देने पर ऑफिस के सभी कम्युनिकेशन फेल हो गए हैं। समुद्र में आने वाले तूफान से सचेत करने के लिए कुल 1 से 11 तक सिग्नल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
समुद्री चक्रवात बिपरजॉय को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने समुद्री चक्रवात के गुजरात के कच्छ में टकराने का अनुमान व्यक्त किया। इस दौरान 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की उम्मीद है। आईएमडी के अलर्ट के बाद गुजरात सरकार ने तूफान से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने की पूरी तंत्र को लगा दिया है। कहां कहर मचा सकता है बिपरजॉय चक्रवात, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय विकराल होकर गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ इलाकों के तटों की रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी अधिकारियों के अनुसार चक्रवात के बुधवार सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और सौराष्ट्र और कच्छ को पार करेगा और जखौ बंदरगाह के पास मांडवी और कराची के बीच पाकिस्तान के तटों को गुरुवार दोपहर तक 125-135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाएगा। कच्छ के सबसे ज्यादा प्रभावित होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आईएमडी ने आगे भविष्यवाणी की है कि बुधवार को सौराष्ट्र और कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात क्षेत्र के शेष जिलों में गुरुवार को भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि शुक्रवार को उत्तरी गुजरात और आसपास के दक्षिण राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिपरजॉय खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात में दक्षिण और उत्तरी तटों पर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। खतरनाक होता जा रहा है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में क्या दिया निर्देश, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। बिपरजॉय चक्रवात की असर अब गुजरात सहित विविध भागों में शुरू हो गई है, जिसको लेकर साइक्लोन की स्थिति विषयक पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 1 घंटे तक तूफान पर समीक्षा बैठक की है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पीएमओ और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने चक्रवात बिपरजॉय पर ली समीक्षा बैठक में कहा कि नुकसान होने की स्थिति में तत्काल मदद के लिए तैयारियां के साथ आवश्यक सेवाओं का रखरखाव सुनिश्चित करें। पीएम की बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि तूफान 15 जून को दोपहर में सौराष्ट्र और कच्छ में मांडवी और कराची के बीच जखौ बंदरगाह के पास टकराएगा। 125-130 किलोमीटर के बीच तेज हवाएं चलेगी, जो बढ़कर 135 किलोमीटर तक हो सकती है। एनडीआरएफ ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय के कारण एहतियात के तौर पर हमने मुंबई में पहले से उपलब्ध 3 टीमों के अलावा 2 टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा हमने 4 अन्य टीमों को गुजरात भेजा है, क्योंकि चक्रवात बिपरजॉय का वहां अधिक प्रभाव होने की उम्मीद है। साथ ही पुणे में भी हमारी टीम तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर गुजरात से लेकर मुंबई के समुद्र किनारे पर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बंदर पर कौन सा सिग्नल कौन सी हवा की गति का संकेत देता है, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। अरब समुद्र में साइक्लोन बिपरजॉय के पगले गुजरात के समुद्र में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर समुद्र तट पर सिग्नल नंबर 2 को कार्यरत किया गया है। जाफराबाद पीपावाव पोर्ट पर समुद्र तूफानी बनने की संभावना है, इसलिए बंदर पर 2 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। क्या आप जानते हैं कि साइक्लोन की संभावना को लेकर कौन सा नंबर का सिग्नल कब लगाया जाता है? सिग्नल नंबर 1 पवन की गति 1 से 5 किलोमीटर तक हो तो लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 2 पवन की गति 6 से 12 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 3 पवन की गति 13 से 20 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 4 पवन की गति 21 से 19 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 5 पवन की गति 30 से 39 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 6 पवन की गति 40 से 49 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। सिग्नल नंबर 7 पवन की गति 50 से 61 किलोमीटर की होती है तब लगाया जाता है। बंदर पर से पसार होते तूफानी पवन बन जाता है। 8 नंबर पवन की गति 62 से 74 किलोमीटर के बीच होती है। 9 नंबर सिग्नल पवन की गति 75 से 88 किलोमीटर की होती है। 10 नंबर सिग्नल पवन की गति 89 से 102 किलोमीटर की होती है। 11 नंबर सिग्नल पवन की गति 103 से 118 किलोमीटर हो तब लगाया जाता है। बहुत खराब हवामान का अनुभव अत्यंत भयजनक होता है। 12 नंबर का सिग्नल पवन की गति 119 से 220 किलोमीटर की हो तब लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने दावा किया था कि मुस्लिम सबसे सुरक्षित भारत में है। इस बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों की किनारा करने के हुए आयन को आक्रमणकारी बताया। क्या लगाया ओवैसी ने आरोप, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया बयान पर आड़े हाथों लिया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका में सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान भारत में ही सुरक्षित है, तो ये बोलने वाले आप कौन होते हैं? पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के कुछ हिस्से दिखाए गए। वीडियो में मोहन भागवत कहते हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालांतर में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्तेमाल सिकुड़ गया। मोहन भागवत आगे कहते दिखे, सबने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहाँ से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। एमआईएम चीफ ने कहा, हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब इन सब की बात नहीं की गई थी, मगर आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाएंगे और फिर इन तमाम चीजों को भी बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों को कहा कि वे आम चुनाव 2024 के लिए लोकसभा सीटों की तलाश करें, जहां से भी चुनाव लड़ सके। 2024 से पहले बीजेपी का बड़ा धमाका, चुनावी रण में उतरेंगे राज्यसभा के सांसद और सभी कैबिनेट मंत्री, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। आरएसएस की ओर से मिली सलाह के बाद सियासी समीकरणों के साथ ही जातिगत समीकरणों को साधने और सुधारने की कोशिश तेज कर दी गई है। इस बीच खबर आई है कि पार्टी नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्यसभा के सभी बीजेपी सांसदों को लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के राज्यसभा सांसदों जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको कहा है कि वे आम चुनाव 2024 के लिए लोकसभा सीटों की तलाश करें, जहां से वे चुनाव लड़ सके। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सभी केंद्रीय मंत्रियों को इस बात का संकेत दे दिया गया है। कौन केंद्रीय मंत्री और कहां से लड़ सकते हैं चुनाव, इस नामों पर नजर करते हैं तो वित्त कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से चुनावी मैदान में आ सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर तमिलनाडु से ताल ठोक सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता, कपड़ा मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र से लड़ सकते हैं। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गुजरात से लड़ सकते हैं। परषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी गुजरात से लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने आस्क SRK सेशन किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के सवालों के दिलचस्प जवाब दिए। इसी दौरान स्विगी का भी नाम आया, जिस पर ऐप ने मौके पर चौका मार दिया। कैसे, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। शाहरुख खान के ट्विटर हैंडल पर चिट-चैट सेशन काफी दिलचस्प होते हैं। SRK ने अपने फैंस के साथ एक चिट-चैट सेशन किया। 15 मिनट के खाली वक्त में शाहरुख खान ने अपने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। एक फैन सदस्य शाहरुख की कुछ ऐसी बातचीत हुई कि फूड डिलीवरी ऐप स्विगी की टीम शाहरुख के लिए डिनर लेकर उनके घर मन्नत पहुंच गई। अब सोशल मीडिया पर शाहरुख के घर के बाहर खड़े 7 डिलीवरी बॉयज की एक पिक्चर काफी वायरल हो रही है। शाहरुख खान अपने फैंस के हर सवाल का बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब देते हैं। अब जब शाहरुख ने आस्क मी एनीथिंग सेशन का आयोजन किया तो उनसे एक फैन ने पूछ लिया, खाना खाया क्या भाई? इस पर शाहरुख ने जवाब दिया, क्यों भाई, आप स्विगी से हो, भेज देंगे क्या? बस फिर क्या था, स्विगी ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए लिखा, हम है स्विगी से, भेज दे क्या? इसके कुछ समय बाद ही स्विगी के ट्विटर हैंडल पर एक पिक्चर पोस्ट की गई, जिसमें 7 डिलीवरी बॉयज खाना लेकर शाहरुख के घर मन्नत के बाहर खड़े नजर आए। इस दौरान शाहरुख खान ने भी कहा कि फैंस
7 सितंबर को जवान से अपनी नजदीकी सिनेमाघरों में मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।